हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। अब हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमारे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें उनको क्या करना है, प्रूव करना है कि भाई ये इसके सिमिलर होगा, ये इसके सिमिलर होगा। हमें बहुत सारे ट्रायंगल्स के बारे में इसमें बात करनी है, ठीक है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। बिल्कुल भी इस फिगर को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, ये फिगर हमें इसमें गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है इस फिगर में। क्या दिया, ये एल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं। एल्टीट्यूड कौन कौन से हैं, एडी और सीई। एडी एंड सीई, ये दो एल्टीट्यूड दिए हुए हैं। हमें पता होना चाहिए एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड वो होता है जो अपने बेस के साथ 90 डिग्री पर होता है, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर होगा तो हमारा क्या करेगा, वो बेस के साथ 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक। और दूसरा होता है मीडियन। मीडियन क्या करता है बेटा, मीडियन हमारा जो बेस होता है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। मीडियन मतलब बिल्कुल बीच में, ठीक। तो इतनी चीज अगर हमें क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है कि इसमें कह रहा है कि शो दैट, हमें शो करना है ट्राइंगल एईपी विल सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीपी, ठीक है। आप इस वाले फिगर में आइए क्योंकि हमें फिगर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखोगे आप सीडीपी कहां पर होगा, सीडीपी कहां पर है, सीडीपी, और एईपी कहां पर है, एईपी, ठीक है। तो यानी कि हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो मैंने इनको उठा के यहाँ पर बना दिया है क्योंकि मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करने वाली हूँ। ये हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक। तो देखो यहाँ पर जो एई है, एई में अगर आप एंगल ई की बात करोगे तो ये क्या होगा, 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, इसका एल्टीट्यूड है। समझ आ गई बात। तो एंगल ई 90 होगा और डी 90 होगा, क्यों, क्योंकि ये भी एक एल्टीट्यूड था, ठीक है। और क्या चीज होगी बेटा, देखो यहाँ पर ये दो लाइंस हैं, ये इनको कट कर रही हैं, तो ये हमारे दोनों एंगल्स कौन से एंगल बनेंगे, बता दो जल्दी से। ये एंगल बनेंगे हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं, ओके। सो यहाँ पर देखो, एक एंगल ये आ गया, एक एंगल ये आ गया। बस हमें दो चीज समझ आ गई, हमारे दो एंगल अगर इक्वल हो गए वहां पर, ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हमारी कौन से वाला सिमिलरिटी लगेगी, हमारा लगेगा एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। सारे पार्ट्स में बस यही लगाना है और हमें देखना है ध्यान से कि कौन कौन से एंगल्स हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। और एंगल CPD, एंगल CPD will equal to angle APE, angle APE, okay. So by angle angle similarity criteria, triangle AEP will similar to triangle CDP, okay. Hence prove, हमने बता दिया किस लिए, बाय ए एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमने इन दोनों को सिमिलर बना दिया, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, एबीडी। कहां पर है एबीडी, एबीडी, तो मैं इसको बनाती हूं यहां पर एंगल ए बी एंड डी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, सीबीई। सीबीई कहां पर है, देखो सीबीई, सीबीई, ये क्या बन गया बेटा, देखो सी बी एंड ई, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री है और यहां पर कौन सा 90 डिग्री है बेटा, ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। तो एबीडी कैसे होगा, देखो एबीडी, ए बी एंड डी, यहां पर आप देखोगे ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल डी और एंगल इस ट्राइंगल में देखोगे तो एंगल ई, इसको पूरा लिख लेती हूं मैं, एंगल सी, अच्छा चलो मैं इस पूरे कोई एंगल्स को अच्छे से शो कर देती हूँ। एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी विल इक्वल टू एंगल सीई बी, एंगल सीई बी इज इक्वल टू बेटा 90 डिग्री, हमें पिक्चर से अलग से दिखाई दे रहा है, ठीक है।
और क्या चीज हो जाएगी बेटा इक्वल, देखो यहाँ पे अगर आपको दिखाई देगा तो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो यहां पर आपको क्या समझ आना चाहिए, नो 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 नो, ओके। तो ये हमारा फिगर इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, देखो यहाँ पर जो एंगल ए डी बी है, एंगल ए डी बी विल इक्वल टू, एंगल ए डी बी विल इक्वल टू एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री बेटा, ठीक है। हमने कौन कौन से ट्राइंगल में देख रहे हैं, एबीडी और ट्राइंगल सीबीई। यहां पे मैं लिख देती हूं, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सीबीई, ठीक है। जो हमें प्रूफ करना है उसी को लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए। और बेटा आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला जो ट्राइंगल है और एक ये वाला जो ट्राइंगल है, आपको इसमें एक एंगल और कॉमन दिखाई दे रहा होगा, एंगल बी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये क्या है बेटा हमारा कॉमन है, कॉमन एंगल है ये हमारा दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है। इसलिए ये इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या लिख देंगे, इसीलिए सो दैट बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्राइंगल ABD will similar to triangle CBE, ओके, हैंस प्रूफ। समझ आ गई बात बेटा, कितना इजी सा था। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट 3 में क्या दिया हुआ, देखो दो ट्राइंगल दिए AEP एंड ADB। तो यहाँ पर देखते हैं APE यानी कि दिस ट्राइंगल, तो मैंने इसको यहाँ पर फॉर्म किया है APE, ठीक है, या AEP, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा ADB देखो कहां पर होगा, AD एंड B, यानी ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल मैंने यहाँ पे कैसे बनाया, इसको यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ले लिए। अब हम देखते हैं इनमें क्या सिमिलरिटीज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे एक चीज को, यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है क्योंकि देखो ये यहाँ पर एल्टीट्यूड है AD, तो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक। तो ये एक एंगल 90 है, कौन सा वाला, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल, किसके एंगल के बराबर हो जाएगा, दूसरे ट्राइंगल को देखेंगे तो इसमें कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा PEA, या फिर हम लिखेंगे AEP, ठीक है। एंगल AEP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, एक अगर आप देखोगे इस पूरे ट्राइंगल को देखोगे और फिर इस ट्राइंगल को देखोगे तो आपको दिखाई देगा इसमें जो एंगल A है, एंगल A क्या है बेटा मेरा कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A दैट इज कॉमन एंगल, ठीक है। तो बस बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल AEP will similar to triangle ADB। I hope आपको ये बात समझ आ गई होगी, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज ट्राइंगल PDC। कहाँ है ट्राइंगल PDC, देखो PDC, ओके। ये मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही बना रही हूं, ठीक है, PDC एंड ट्राइंगल BEC। कहां पर है BEC, अच्छा। तो इसको मैं नीचे से पूरा कर देती हूं और ये यहां पे आ जाएगा। तो ये देखिए आप, यहां पर ये है हमारा CD एंड दिस इज P एंड B एंड E, ठीक है बेटा। देखो सिंपल है, इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में बात करनी है हमें, ट्राइंगल PDC, ठीक है। ये हमें पता है, अगर मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC, क्या देखना है हमें, क्या क्या सिमिलरिटीज है। आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल PDC में देखूंगी तो एंगल CDP इज इक्वल टू व्हाट, एंगल, अब बड़े वाले ट्राइंगल में देखो BEC में, ट्राइंगल में देखोगे तो आपको दिखाई देगा CEB इज इक्वल टू बेटा 90 डिग्री, ओके। अब आप देखोगे इन दोनों ही ट्राइंगल में एक एंगल कॉमन है, दैट इज एंगल C, ओके। ये क्या है बेटा हमारा कॉमन एंगल,
ओके, इतनी सी बात समझ आ गई। बस फिर से वही लिख देंगे हम, एंगल एंगल बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल PDC will similar to triangle BEC। सिंपल, हैंस प्रूव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ एंगल एंगल सिमिलरिटी फाइंड आउट करनी थी, कहां पर मिल जाएगी हमें, और हमारे क्वेश्चन को हमने एकदम सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो बेटा अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।